भाई कभी भी हमें जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। आज है डे 6 45 डेज वीडियो चैलेंज का। 45 डेज तक मैं आपको कुछ हिडन लॉज एंड मिस्टेक बताऊंगा जो आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करते वक्त करते हैं। भाई पहले तो बात करें जॉइंट ओनरशिप होता क्या है। जॉइंट ओनरशिप भाई दो या दो से अधिक जिन मालिक होते हैं जिस प्रॉपर्टी या फ्लैट में, वो होती है जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप भी दो तरीके की होती है भाई। एक होती है जॉइंट टेनेंसी और एक होती है टेनेंसी इन कॉमन। जॉइंट टेनेंसी में ये होता है कि सबका भाई हिस्सा बराबर होता है लेकिन अलग अलग नहीं होता। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने 3 बंदे हैं उस प्रॉपर्टी में और 100 गज आपकी जगह हिस्सेदार हो आप 100 गज जगह के। तो ये नहीं होता उसमें कि आप लेफ्ट का एक बंदे का या राइट में एक बंदे का, तो तीनों दावा कर सकते हैं किसी भी पे। तो भाई हमेशा ये बात ध्यान रखें, टेनेंसी इन कॉमन कराएं। टेनेंसी इन कॉमन में ये होता है कि अगर इन केस आपके कोई डेथ हो जाती है तो आपके फादर मदर या आपकी फैमिली में जो भी आपका हक होगा वो वापस चला जाता है वो आपकी फैमिली में। लेकिन जॉइंट टेनेंसी में ये होता है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पार्टनर्स में, जो आपके जॉइंट ओनरशिप में नॉमिनी हैं या फिर जॉइंट ओनरशिप में जो आपके हिस्सेदार हैं रजिस्ट्री में, उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मान लो एग्जांपल आपके 300 गज जगह है, 3 बंदे आप जॉइंट ओनरशिप में कोई आपने प्लॉट ले लिया। अब एग्जांपल मान लीजिए कि 100 गज का आपका है, राइट में किसी और का, लेफ्ट में किसी और का, 300 गज जगह होगी। इन केस आपकी डेथ होगी तो जो आपकी 100 गज जगह है वो 50-50 गज जगह डिस्प्यूट हो जाएगी आपके दोनों पार्टनर में। तो भाई ये कभी भी नहीं कराना चाहिए, तो हमेशा टेनेंसी इन कॉमन ही कराएं। बेनिफिट है इस चीज़ में। हाँ लेकिन जॉइंट ओनरशिप में कुछ बेनिफिट्स भी हैं भाई। आप अगर बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हो कि आपके पास इतना बजट नहीं है कि अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 5 बंदे, आपका बजट है 50 लाख का, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। पैसा तो बढ़ेगा ही इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ऑफकोर्स, लेकिन आपका ये हो जाता है कि बजट में कम हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी होगी। अब वहाँ पे रेट चल रहा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ की आप ले नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। ये बेनिफिट भी है। और आपकी लोन वगैरह में ये फाइल लगती है कि एक तो 4 बंदे लोन ले, एक बंदा एक ले, तो उस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो भाई जॉइंट ओनरशिप कभी भी कराएं, बहुत सोच समझ कर कराएं। धन्यवाद।